बदलती जीवन शैली और खान पान के कारण कम उम्र के लोगों को भी दिल का दौरा पड़ सकता है। दिल के दौरे के शुरुआती लक्षणों को पहचानना और तुरंत इलाज कराना बहुत महत्वपूर्ण है और इससे किसी भी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। हार्ट अटैक को मेडिकल भाषा में अनेकों नाम से जाना जाता है, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कार्डियक अरेस्ट या एंजाइना। और लाइव तक ने इस पर डॉक्टर प्रदीप पोखरना, कंसल्टेंट कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी, कोकिलाबेन, धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, इंदौर, उनसे बातचीत की। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप पोखरना, कार्डियक सर्जन, कोकिलाबेन, धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, इंदौर। आज हम जिस चीज पे चर्चा करने वाले हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण और ज्वलंत प्रश्न है। हार्ट से संबंधित बीमारियां जो आजकल यंग लोगों में बहुत ज्यादा देखने को आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? सबके मन में प्रश्न है, चिंता भी है और इसके लिए क्या करना उसके लिए भी लोग सोचने लग गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हार्ट की बीमारी एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। हमारे गलत लाइफ स्टाइल की वजह से ये बीमारी होती है। नेचुरली डिजेनरेशन ऑफ बॉडी की वजह से भी ऐसा होता है, जिसकी वजह से आज से कई वर्षों पूर्व तक हार्ट से संबंधित बीमारियां हुआ करती थी। पर दिन ब दिन जैसे कि लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आया है, भारतीय युवाओं में खासकर, उस कारण से ये बीमारियां अब यंग जनरेशन में, यंग पीपल्स में काफी तेजी से फैल रही है। काफी ज्यादा नंबर में अब हमारे पास यंग पेशेंट्स हार्ट अटैक के आते हैं। नॉर्मल अगर हम हमारे टोटल पेशेंट लोड की बात करें तो उसमें से 20 से 30% लोग ऐसे हैं जिनको कि यंग एज में ही हार्ट से संबंधित बीमारियां होना शुरू हो गई है और जो काफी तेजी से बढ़ती है उनके शरीर में, और उसकी वजह से उनकी जान को खतरा भी बन रहा है। हार्ट अटैक की समस्या सामान्य तौर पर उन लोगों को ज्यादा होती है जिनको कुछ बीमारियां होती है, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर की शिकायत, कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ी, थायराइड की समस्या। अगर ये बीमारियां कंट्रोल्ड रहती है, आप रेगुलर चेकअप करके इनका ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, तो ये आपके हार्ट को डैमेज नहीं करती है। लेकिन अगर जरा सी भी लापरवाही की जाती है, इसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा, जो कि भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, खासकर ट्रंकल ओबेसिटी। अगर आपकी कमर की साइज पुरुषों में 36 इंच से ज्यादा है, महिलाओं में 32 इंच से ज्यादा है, तो हार्ट से संबंधित बीमारियां होने का खतरा सामान्य जनता से 8 गुना तक बढ़ जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो लैक ऑफ एक्सरसाइजेस। आजकल 99% लोग बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिव नहीं रहते हैं। वो थोड़ा बहुत भी कहीं चलना होता है तो वाहन का सहारा लेते हैं, बिल्डिंग में चढ़ना है तो सीढ़ियों की बजाय लिफ्ट का उपयोग करते हैं, और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर वो कुछ भी नहीं करते हैं। ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट कारण साबित हो रहा है। अचानक से जिमिंग शुरू करना, अचानक से एग्रेसिव एक्सरसाइज करना, या अचानक से काफी ज्यादा मात्रा में स्पोर्ट्स करना जो कि आप पहले नहीं करते, वो भी आपको हार्ट को डैमेज करता है। इसके अलावा एक चीज जो स्ट्रेस लेवल आज के समय में लोगों का बढ़ा है, वो भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इन केसेस में। हाँ, स्मोकिंग, तंबाकू का उपयोग और शराब का उपयोग तो इसके प्रमुख कारण है ही, जो कि पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन डेफिनेटली इनका सेवन बढ़ने से भी ये बीमारियां काफी हद तक बढ़ी है। सामान्य तौर पर हार्ट की बीमारी जब भी होती तो सडनली हो, ऐसा रेयरली होता है। धीरे धीरे सिम्टम्स आना शुरू होते हैं जो कि टिपिकल या एटिपिकल हो सकते हैं। टिपिकल सिम्टम्स में जैसे पूरे दुनिया जानती है या हम समझते हैं कि छाती के लेफ्ट साइड में दर्द होगा या हाथ में दर्द होगा, जिससे कि ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आया। वो बहुत तेज होगा, डेफिनेटली ये होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। छाती में दर्द कहीं पर भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, छाती के बीचों बीच, पेट के ऊपरी हिस्से में, गले में, जबड़े में या पीठ के हिस्से में दर्द होना भी हार्ट अटैक का लक्षण या हार्ट की बीमारी का लक्षण हो सकता है। चलते वक्त सांस फूलना, सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूलना, घबराहट होनी, चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज होना भी इसके लक्षण होते हैं।
तो जब भी कोई ऐसा लक्षण किसी को हो तो उसके बारे में जरूर ये सोचना चाहिए उसको कि क्या मुझे हार्ट की समस्या है। किसी को भी अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो डेफिनेटली उसको हार्ट अटैक का खतरा तो रहता ही है। जब भी ऐसा हो, चेस्ट पेन हो जो कि लगातार हो रहा है कुछ मिनटों से या कुछ घंटों से, तो आदमी को इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। खासकर वो लोग जिनमें रिस्क फैक्टर्स हैं उनको तुरंत डॉक्टर की मदद लेना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो 2 या 3 चीजें आपकी करेगा। सबसे पहले वो आपका ईसीजी करेगा। ईसीजी से हमको आइडिया लगता है कि हार्ट अटैक आ रहा है। कई बार हार्ट अटैक के बावजूद भी ईसीजी नॉर्मल हो सकता है। उस परिस्थिति में एक ब्लड का टेस्ट किया जाता है जिसको कि ट्रोपोनिन टेस्ट कहा जाता है। वो बताता है कि हार्ट अटैक आ रहा है कि नहीं। अगर आपको ये सिम्टम्स बार बार हो रहे हैं लेकिन आपका ईसीजी ट्रोपोनिन नॉर्मल है तो उसके बाद फिर कुछ और स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, जैसे कि इको हार्ट का, ट्रेडमिल टेस्ट टीएमटी। ये टेस्ट करके हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपके हार्ट की हेल्थ कैसी है। अगर चेस्ट पेन है लेकिन ये सारे टेस्ट नॉर्मल है तो सामान्यतः वो दर्द का कारण कुछ और होता है। ये किस कारण से है ये आप खुद डिसाइड न करें, आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दें ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे। हार्ट अटैक आने के बाद हार्ट डैमेज होता है। समय पे अगर इलाज मिल जाए तो हार्ट डैमेज नहीं होता है, इसलिए समय पे इलाज महत्वपूर्ण है।